सिर्फ मांगने में, सिर्फ लेने में भी परमेश्वर से अपने हाथों में नहीं बल्कि आपके चरणों में बनाते हैं। आप हमसे बातें जैसे परमेश्वर और आप हमारे जीवनों के बारे में जानते हैं। हर परिस्थिति जो हम गुजर रहे परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से बातें करें परमेश्वर सुख की आराधना की आपकी महिमा हमारे जीवन से अभिषेक करना परमेश्वर से एक सुरक्षित में हम ला सके पूरे हृदय से पूरी सच्चाई से आप पवित्र आत्मा के द्वारा संदेश को खुशी करें स्वर से हमसे बातें कर परमेश्वर हमारे कान आपकी आवाज़ को सुनने के लिए आप हमसे बातें करें परमेश्वर। इसलिए आज हम यहाँ पर आए परमेश्वर सिर्फ आपके लिए आपकी महिमा धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद
पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु यीशु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, हम सभी लोगों की उदास सी जीवन को आनंद से भरपूर किया। हमारी अपराध, हमारी बोझ, हमारी पाप अधर्म अपने ऊपर लेकर तूने उस पर जीवन दिया। प्रभु यीशु तेरी महिमा, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू हमारा बल है, तू हमारा सामर्थ्य। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करो, तू हमारा रास्ता है, तू हमें सलाह देता है, तू हमें उन मुसीबतों तकलीफों से छुड़ाता है जिससे हम फंस जाते हैं। शैतान जिस चीज़ों से हमें फंसा देता है, धन्यवाद दे, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देता है। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद है। तेरे वचन में तेरे सांसें प्रभु यीशु, तू सच्चा परमेश्वर हर एक लोगों से प्यार करता है। धन्यवाद है, तेरी दया और तेरी कृपा के हमेशा पूर्वक पाएंगे। अभिषेक कर पिता इस सभा का, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें कर। तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हमारे विचार को जानता है, तो हमारे हालात को जानता है, तो हमारी आने वाली परिस्थितियों को भी जानता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू सच्चा परमेश्वर,
तू हमारा रखवाला, तू हमारा चरवाहा, तू हमारा सुरक्षित करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु। अभिषेक करो इस समय। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। ये आप सब परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं। ये परमेश्वर का प्यार है जो हम सब यहाँ उपस्थित हैं। इसका प्यार हमको भवन में खींच के ले आता है। यहाँ पर हम एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 4:26। और से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आइए हम उस सच्चे और जिंदा परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां हो गए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार को सभा लगती है गाइडेंस पब्लिक स्कूल में, समय है 10:30 बजे। बुधवार को सभा है 3/242। मंगलवार को जो प्रार्थना होती थी और वो सभा के बाद बुधवार को प्रार्थना होती है, यानी सभा और प्रार्थना दोनों एक साथ हो रही है। शनिवार नरसिंहपुर गांव में वहाँ के सभा के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर आशीष करें, कलीसिया बढ़े। बाइबल क्लास नया नियम सर्वेक्षण हर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार। ये सभा के बाद बाइबल क्लास चलेगा। आज के दिन साप्ताहिक परिवार ने रूबी और अमित जी के परिवार को प्रार्थना करिए, परमेश्वर उन्हें एकता और प्रेम शांति में बनाए रखें। साप्ताहिक मिशनरी हैं मास्टर किशोर वसई, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा से उन्हें अगुवाई करें, उनकी कलीसिया बढ़े और नए से बने। साप्ताहिक जन्मदिन है 7 अगस्त, उसी परमेश्वर ने आशीष करें, उनके लिए जो तालियां हो जाए। प्रार्थना करें प्रीति, उनके सिर में दर्द रहता है। अमृत कुमार रचना जी, इन नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने समझाई दें, संतान से आशीषित हों। आशा जी, सेतु जी, पूजा जी, फैजाबाद, नेहा जी, शिल्पी काका गाँव से इन नामों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर ने संतान से ब्लेस करें। धन्यवाद। और कुछ सूचना है, इसी आप लोग सभा खत्म होने के बाद ले सकते हैं। जो हम लोग बाइबल पढ़ते हैं मंथली सी, उसको भी आप लोग सभा खत्म होने के बाद ले सकते हैं। धन्यवाद। सूचना सभा के बाद क्लास है बाइबल की बुनियादी, बाइबल की सच्चाई की बुनियादी। तो सबसे पहले नींव और फिर निर्माण। नींव ना हो तो निर्माण बेकार है। आज क्लास है उसका, तो उसको कंप्लीट करेंगे 12-13 संडे। ठीक है, संडे सभा के बाद ही होगा, और जो भी लोग करना चाहते रुक सकते हैं क्लास को। ठीक है, और प्रार्थना हम लोग प्रार्थना डेली बेस पर कर रहे हैं, और प्रार्थना रिक्वेस्ट हम लोग लिख के एक पेपर दे रहे हैं, और उसमें प्रार्थना रिक्वेस्ट है, तो आप लोग घर में प्रार्थना कर सकते हैं। और शुक्रवार को सुरेंद्र और मालती जी के घर में बाइबल स्टडी होती है, और बुधवार को सभा, थोड़ा संदेश 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे और आधा घंटा प्रार्थना है। तो बुधवार को प्रार्थना और सभा एक साथ दोनों है। ओके, और बहुत जल्दी जूम मीटिंग में लेडीज़ लोगों का शुरू होगा, इसी मंगलवार से हो सकता है। तो जूम अपलोड करके रखिए। ठीक है, तो जूम मीटिंग सिर्फ महिलाओं के लिए, और 8 से 9 बजे के बीच में, 7:30 से 8:30 बजे रात को। ठीक है, तो 7:30 से 8:30 बजे। ठीक है, जूम मीटिंग सारे महिलाओं के लिए, ताकि आप एक अच्छा क्या बोलते कि शक्तिशाली नारी बन सके। नारी शक्तिशाली क्या बोलते ना, हाँ? नारी शक्ति नहीं, मैं ये बात परमेश्वर की संगति में आप लोग बढ़ सके। ठीक है, ओके, आइए प्रार्थना करते हैं सभा के लिए।
पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। तू जीवित है, तू पराक्रमी, सर्वशक्तिमान, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तू जीवित परमेश्वर, तेरे जैसा और कोई नहीं। तू जितना प्यार करता तो उतना न्याय भी है। तू जितना अधर्म को क्षमा करता उतना तू न्याय भी करता है। प्रभु यीशु, धन्यवाद है आपकी क्रूस के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। तो हर एक लोगों से प्यार करता, कभी किसी का तो बस पक्षपात नहीं करता। अमीर हो या गरीब, विधवा हो या शादीशुदा, बच्चा हो या जवान, बूढ़े हो या जवान, कोई भी प्रभु हर एक इंसान से तो प्यार कर, स्त्री पुरुष सभी से तो प्यार कर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 9:7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। पौलुस यहाँ हमें बताता है कि हमें दान कैसे देना है। वचन कहता है कि हमें दान को मन से ठान कर तैयारी के साथ देना है। ऐसा नहीं देने के विषय में जोरदार, मान लो कभी कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे नाम कमाने के लिए जो है दान को देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर एक हाथ दान कर रहा है तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो जो भी हमें दान देना है पूरी तैयारी के साथ देना है, अपने दिल को बोझिल करके नहीं देना है। जबकि एक वचन ऐसा नहीं कहता है कि हम जो कुछ दें वो पूरे हर्ष के साथ, आनंद के साथ और किसी दबाव के साथ न। परमेश्वर हमें दबाव और कुड़ के देने के लिए नहीं कहता है। परमेश्वर उस व्यक्ति से खुश होता है और उस व्यक्ति के दान को ग्रहण करता है जो हर्ष से और खुशी मन से परमेश्वर के राज्य में देता है। तो हमें अपने दान दशमांश जो भी हम देते हैं, यदि हम 5,000 कमाते हैं तो हमें 500 परमेश्वर के भवन के लिए सर्वप्रथम देना चाहिए। अपने हृदय, अपने मन को तैयार करके, नानी को बोल के। कभी कभी ऐसा होता है लोग जोश में और आवेश में आके दान तो दे देते हैं, लेकिन बीच में जब घर जाते हैं तो उड़ाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपका दिल करे, जो भी आपका मन करे, आप अपने हृदय, अपने मन से और आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में दे सकते हैं। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। यार जो तेरे राज्य में हम बोए पिता परमेश्वर, वो बिना किसी लालसा के, बिना किसी आशा के हो पिता परमेश्वर, बिना किसी आशा के साथ हम तेरे राज्य में भेंट या दान दशमांश दे सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तो हमें शक्ति और सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि तेरे राज्य में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें पिता परमेश्वर और दान दशमांश दे सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे तू दयालु का पिता परमेश्वर वैसे हम सब भी दयालु हो पिता परमेश्वर। तेरी कृपा, तेरी दया हो तेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज जितने भी भाई बहन तेरे राज्य में होने के लिए अपने मन को प्रसन्नता के साथ, हर्ष के साथ तेरे राज्य में बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, तो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत के साथ प्रेस करना मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी गौरव महिमा पिता परमेश्वर यीशु मसीह को देता हूँ, आमीन।
बता देता हूँ। ओके, और एक बातें है जो हमारी प्रिय अमित भाई उनकी माता जी दी है, ठीक है, तो वो विश्वासी है, प्रभु के चरणों पर है, विश्वास करके वो बैकस्लाइड हुए थे, चले गए थे वापस, और उनको एक भयानक बीमारी था और उसके कारण नहीं आई। उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। अमित और रुदी उनके पूरे परिवार के लिए हम तेरे चरणों पर रखते हैं। आपकी अनुग्रह, आपकी शांति, आपकी दया उन पर बनाई रखें और तेरी इच्छा अनुसार वो अगुवाई करें। सभी लोगों को समझने का मौका दीजिए पिता कि तू सच्चा परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करता है। लोग जान सके आपकी महिमा और आपके उद्धार को समझ सके और मन फिरा कर तेरे पास आ सके। तुझे ढूंढे प्रभु यीशु, तू करीब है, तो उनके साथ है। आप उन्हें आश्वासन और शांति देना, पूरे परिवार को धन्यवाद देना, स्तुति महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज एक वचन है, किधर गया वचन? वचन नहीं देंगे, एक वचन हम लोग खड़े होंगे, थोड़ा एक वचन पढ़ते सब लोग। ओके, उत्पत्ति 4:26। आज मैं इसी के ऊपर संदेश ही है, समझ लीजिए। मैं प्रार्थना के ऊपर एक सीरीज कर रहा हूँ। पिछले रविवार को भी हम लोग प्रार्थना के ऊपर संदेश दिया था और इस रविवार को भी मैं प्रार्थना के ऊपर दे रहा हूँ और आने वाली रविवार को भी प्रार्थना के ऊपर होगा और आने वाली रविवार को भी प्रार्थना के ऊपर होगा। कई बार हम प्रार्थना के बारे में नहीं जानते कि हम कैसे प्रार्थना करें और परमेश्वर कैसे प्रार्थना को पसंद करता है और परमेश्वर कैसे प्रार्थना चाहता है। यहाँ पर प्रार्थना की शुरुआत में हम देख सकते हैं उत्पत्ति 4:26 में, और सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। ओके, सेत का बेटा एनोस। ओके, तो यहाँ से प्रार्थना का शुरुआत होता और आज का जो शीर्षक है प्रभावशाली प्रार्थना का रहस्य। प्रभावशाली प्रार्थना का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ इफेक्टिव प्रेयर, ठीक है, या प्रेयर दैट कैन हैव ग्रेट इफेक्ट। इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा सुनिए ना, एक सब दोनों तरह से कह सकते हैं। प्रेयर दैट कैन हैव ग्रेट इफेक्ट, प्रभावशाली प्रार्थना का रहस्य, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रार्थना जिसे बहुत प्रभाव हो सकता है। प्रार्थना जिसे बहुत प्रभाव हो सकता है, प्रभावशाली प्रार्थना का रहस्य। ओके, आज उसके ऊपर हम लोग बात करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें अगुवाई कर, तू हमें सीखा, कि हम सीखने का दिल रखें और शिष्यता का मन रखें, हमेशा तेरे वचन को सीख सके, आपके साथ गहरा संबंध हो सके। हमारी प्रार्थना का मतलब भरी प्रार्थना ना हो, अर्थ भरा हो पिता, उद्देश्य भरा हो प्रभु यीशु, मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए ना हो, बल्कि तेरी इच्छा अनुसार हो। धन्यवाद देते हैं, तो सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। कोई पहली बार आया है? कोई पहली बार नहीं? शशि जी आए हैं क्या? नहीं, शशि जी नहीं। ओके ओके, प्रार्थना इब्रानी का 4:16 इस प्रकार कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याद बांध कर चले कि हम पर दया। हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस के साथ आना है, साहस के साथ, दुखी होकर नहीं आना, कुछ पाने की आशा में नहीं आना, हमें साहस के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पर आना है। इसलिए आना है ताकि आप पर दया हो। क्या हो? दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमें इसीलिए आना चाहिए कि हम पर दया हो और हम उस अनुग्रह को प्राप्त करें जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं।
ताकि समय समय पर वो अनुग्रह काम आए। निर्बलता में, दुख में, घटी कमी में, परेशानियों में, पैसों में, आर्थिक में, शरीर में, संसार में, हर जगह अनुग्रह काम आता है। और अनुग्रह आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसी कारण से आप अनुग्रह की मदद नहीं ले पा रहे। समझ रहे हैं? प्रार्थना जिसे प्रभाव हो सकता है या प्रभावशाली प्रार्थना का रहस्य इसी वचन में ही है। इसी वचन में ही है। कौन सा? इब्रानी का 4:16। इसी वचन में ही है। बहुत से लोग प्रार्थना को अपने जीवन यापन में मुख्य स्थान नहीं रखते। प्रार्थना को मुख्य स्थान नहीं रखते। प्रार्थना सिर्फ चाहत, आर्थिक मदद नहीं होता। मैं चाहता हूं जैसे मैं वैसे प्रार्थना करूं। मैं दुखी हूं इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे कुछ घटी कमी इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं बीमार हूं इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। ये प्रार्थना नहीं। प्रार्थना वो है जो हमारे जीवन में मुझे कोई जरूरत नहीं है फिर भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हमें हमारे जीवन में मुख्य स्थान प्रार्थना रखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें उस समय नहीं पता, नहीं आता कि परमेश्वर, उन्हें उस समय तक नहीं पता कि परमेश्वर से हम कैसे प्रार्थना करें। समझ रहे हैं? और दूसरी शब्दों में परमेश्वर ही प्रार्थना का स्रोत है। परमेश्वर ही प्रार्थना का स्रोत है। हम परमेश्वर के पास कौन सा दिल लेकर आते हैं, कैसा मन से आते हैं, क्या इच्छा है हमारी अंदर, वो जरूरी है। समझ रहे हैं? इसीलिए इब्रानी का 4:16 प्रार्थना का शुरू और अंत अनुग्रह के सिंहासन से होनी चाहिए। प्रार्थना का शुरू और अंत कहां से? अनुग्रह के सिंहासन से शुरू होनी चाहिए और अंत भी होनी चाहिए। प्रतिफल इब्रानी का 11:6 में दिया गया। अगर आप प्रार्थना करते हैं अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर वहां से शुरुआत करते और वहां पर ही अंत करते, तो इब्रानी का 11:6 में उल्लेख प्रतिफल का। परमेश्वर को खोजने वाले के लिए, परमेश्वर को जो लोग खोजते हैं उनके लिए खोजने वाला शब्द एक जथे हो, जो खोजने वाले शब्द होता है, एक जथे हो, जिसका अर्थ किसी वस्तु की उत्कंठ, क्या बोलते हैं, उत्कंठा मतलब एक गहरी और एक ध्यान के साथ खोजना, और दूसरा जांच करना या मांग करना कि परमेश्वर कि मैं तेरी इच्छा की खोज करूं, मैं तुझे खोज रहा हूं, मैं तेरे अनुग्रह को प्राप्त करना चाहता, मैं तेरे दया को प्राप्त करना चाहता। हम क्या खोज करते हैं? प्रभु मेरे घर में शांति हो, मेरे बच्चे को अच्छा जॉब मिले, मेरे पति सुधर जाए, मेरे परिवार में अशांति ना हो। हम लोग यही खोज करते हैं। मेरे पत्नी को समझ दे, मेरे बच्चों को समझ दे प्रभु, खुद तो समझ लो प्रभु कैसा है, बच्चों को बाद में समझाओ। कई बार हम लोग ये गलतियां करते हैं। हम लोग इसी तरह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे पत्नी को सुधारो। वो क्रोध बहुत करता है, मेरे बच्चों को सुधारो। क्या मैं सुधरा हूं? वो इम्पोर्टेंट। क्या मैं अनुग्रह से परिपूर्ण
परिपूर्ण हूं? क्या मेरा परमेश्वर के साथ प्राथमिकता है? क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है? पहले अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सही करो, फिर परमेश्वर की इच्छा को समझो। जैसा परमेश्वर चाहता वैसे करो, तब सब ठीक होगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? मुझे खोजो तो मैं तुम्हें सब चीजें कर दूंगा। मुझे खोजो सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से, मेरी इच्छा अनुसार। और खोजो तो कैसे खोजना चाहिए? विश्वास के साथ। समझ रहे हैं? विश्वास के साथ। यही है प्रभावशाली प्रार्थना का रहस्य। खोजो उसे उसकी इच्छा अनुसार, विश्वास के साथ, नम्रता पूर्वक, ताकि आप पर दया हो, परमेश्वर को प्राप्त करो और परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त करो। अनुग्रह आपको क्या कह रहा वचन इब्रानी का 4:16 में? समय समय पर आपका मदद करना। तकलीफ में था पौलुस, तकलीफ में था, दर्द में तड़प रहा था, शरीर में दर्द था, बहुत तकलीफ में था। 3 बार उसने प्रार्थना किया कि ये तकलीफ, ये दर्द दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, कहा मैं तेरे तकलीफ को दूर नहीं करूंगा, पर मैं तेरे प्रार्थना का उत्तर दूंगा। मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा। जब जब दर्द होगा, उस समय तुम निर्बल होगा, उस समय तुम दुखी होगा, उस समय तुम टूटेगा, उस समय मेरे अनुग्रह तुम्हें बल देगा। समझ रहे? ये उस समय तुम्हें अनुग्रह बल देगा। अनुग्रह हमारे पास नहीं है। जब हम दुखी होते हैं तो हम थोड़ा निराश होकर चल, अरे जब से गया मैं बस प्रभु यीशु मसीह में गया, तब से मैं दुखी रहता। दिमाग में क्या घुसा? देख रहे, मुझे अनुग्रह दया की जरूरत है, उसी को खोजना चाहिए। ये विश्वासी लोग सबसे पहले परमेश्वर के पास जाते हैं। ये विश्वासी लोग सबसे पहले परमेश्वर के पास जाते हैं और पवित्र आत्मा से प्रभु के विचारों के बारे में परामर्श लेते हैं। परामर्श लेकर प्रार्थना में उसकी इच्छा घोषित करते हैं। पहले परमेश्वर के पास जाते हैं, पवित्र आत्मा की परामर्श लेते हैं और परमेश्वर की इच्छा अनुसार घोषित करते हैं। समझ गए? परमेश्वर के पास जाइए, पवित्र आत्मा से परामर्श लीजिए और फिर जो पवित्र आत्मा जो इच्छा देता परमेश्वर की, वो इच्छा को घोषित करें। समझ गए? क्योंकि हम नहीं जानते हैं, रोमियो का 8:26 में कहता, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए। हम नहीं पता, हमें नहीं मालूम प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आज बहुत बार आप भी पूछे भाई प्रार्थना कैसे करना चाहिए पास्टर? पहले जाइए परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पास जाइए, पवित्र आत्मा से परामर्श लीजिए, विचार उसकी परामर्श लीजिए, फिर उसकी इच्छा को समझिए या उसकी इच्छा को बताइए क्या चाहता है पवित्र आत्मा। इसीलिए रोमियो का 8:26 कहता, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं भी ऐसी आहे भर भर के जो अवर्णीय है हमारे लिए विनती करता है। अवर्णीय है पवित्र आत्मा, रो रो के आप और मेरे लिए प्रार्थना करता है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा की परामर्श लेना जरूरी है। मुंह में जैसा भी आना प्रार्थना कर देना वो सही नहीं है। पिछले हफ्ता हमने देखा प्रभु की प्रार्थना क्या है, समझ रहे हैं? यिर्मयाह का 29:12-13 में कहता, जब तुम मुझे पुकारोगे और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। ढूंढो, पुकारो, परमेश्वर के पास आओ, बुराई को त्याग करो, लालचपन को त्याग करो, परमेश्वर को खोजो, धार्मिकता को खोजो। समझ रहे हैं? अपनी प्रार्थना के आदर्श में मती
6वां अध्याय में अपनी प्रार्थना के आदर्श में यीशु मसीह ने क्या मत्ती के 6वां अध्याय में यीशु ने अपने चेलों को शिक्षा दी कि वे इस तरह से शुरू करें। किस तरह से शुरू करें? इस तरह से, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। मत्ती का 6:9-10 वचन। देखें कैसा प्रभु ने सिखाया। क्या इसमें मेरी स्वार्थी है, मेरी लालच है? नहीं, कुछ नहीं। हमें इसी तरह से प्रार्थना करने की जरूरत है। क्या मैं परमेश्वर का, सच में परमेश्वर का भक्त हूं? क्या मैं उसकी इच्छा उद्देश्य को समझ पा रहा हूं? मैं क्यों आ रहा हूं कलीसिया? मैं एक विश्वासी हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, तो मुझे कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? ध्यान दीजिए। परंतु किसी विश्वासी इसका ध्यान अपनी ओर से पिता की ओर बदलना कहा जाता है। परंतु विश्वासी उनका ध्यान अपनी ओर से पिता की ओर बदलना कहा जाता है। तब पहले पिता की ओर अपना बदलाव ला, पिता की ओर, परमेश्वर की ओर। उसके बाद तब उसके स्वभाव की पवित्रता पर ध्यान देकर उसके राज्य के अधिकार मान लेता है। पहले परमेश्वर के पास आता है, समझ रहे हैं? पहले परमेश्वर के पास आता, उसके स्वभाव की पवित्रता पर ध्यान देता है, उसके राज्य के अधिकार मान लेता है ताकि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं उसकी इच्छा पूरी हो। सेम चीज, परमेश्वर के पास आओ, पवित्र आत्मा से परामर्श लो और फिर परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करो। सब सिंपल, नम्रता पूर्वक आओ अनुग्रह के सिंहासन के पास। समझ रहे हैं? प्रार्थना का केंद्र पहला उसके नाम, उसके राज्य और उसके इच्छा पर होनी चाहिए। करेक्ट? तभी वह आगे मांग कर सकता है। पहले क्या? उसके नाम का, उसके राज्य का, उसकी इच्छा पर होनी चाहिए आपका विचार। पहला केंद्र है, तभी वह आगे मांग कर सकता है। हमें दे, हमें क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला। देखें, पहले परमेश्वर, फिर हम, फिर मैं। हमें दे, हमें क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, हमें बचा। समझ रहे हैं? कितना खूबसूरत प्रार्थना है। इस प्रार्थना के अर्थ को समझने की जरूरत है। पहले केंद्रित आपका परमेश्वर के नाम पर, फिर उसकी पवित्रता, करेक्ट? पवित्रता का राज्य और उसकी इच्छा। तब आप अपनी मांग रख सकते हैं। मांग कैसा रखना? आपकी जरूरतों की मांग नहीं, आपकी जरूरतों की मांग नहीं। उसको परमेश्वर जानता है तुम्हें क्या जरूरत है। परमेश्वर को पता है तुम्हें क्या चीज की जरूरत है, उसको पता है। मांग क्या है? हमें दे रोज की रोटी, वो देता है, बिना मांगे दे रहा। हमें क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, हमें बुराई से बचा। अक्सर प्रार्थना में विश्वासी लोग अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर ना लगाकर अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं। अपनी जो दृष्टि है, अपनी जो विचार है, अपना जो केंद्र है, वो परमेश्वर की ओर ना लगाकर किधर लगा रहे हैं? अपनी जरूरती चीजों पर लगाते हैं। इसी कारण से उनकी प्रार्थना प्रभावशाली नहीं है। समझ रहे हैं? इसी कारण से। पर प्रार्थना ऐसा उदासीन अभियास ना होनी चाहिए जो धार्मिक आदत के वैसे ही, जैसे क्या बोलते हैं,
धार्मिक आदत के वैसे नहीं होनी चाहिए जैसे लोग आज संसार में करते। संसार के लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? आप भी एक दिन उन्हीं के साथ थे। कैसे प्रार्थना करते संसार के लोग? किसके लिए प्रार्थना करते? क्यों प्रार्थना करते? हाँ, वो अपनी जरूरत के लिए, अपनी परिवार के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो प्रार्थना करते। उस प्रकार की प्रार्थना आप ना करो। दूसरी बात हम देखते हैं, वह ऐसी आवश्यकताओं और केवल दुखों की सूची ना होनी चाहिए। कई बार हम आवश्यकताओं की सूची बनाते हैं पर हम दुखों की सूची बनाते हैं। समझ रहे? पर हमने कभी परमेश्वर की इच्छा की सूची बनाई? परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है मेरे बच्चों के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे पति के प्रति, मेरे पत्नी के प्रति, मेरे माता पिता के प्रति, मेरे कलीसिया के प्रति, मेरे राज्य के प्रति, मेरे देश के प्रति तेरी इच्छा क्या है? क्या सूची बनाए? नहीं, हमने सूची ऐसा कभी नहीं बनाया। हमने सूची बनाया ये, मेरा सर दर्द जड़ से चला गया, मेरे घर में कभी पैसों की कमी ना हो, खाने पीने की कभी घटी ना हो, पानी, लाइट, बिजली सब आते रहे, पैसों, तबियत किसी का खराब ना हो। ये लिस्ट बनाते हैं। करेक्ट? कैसा लिस्ट है? दूध का बिल इस महीना में भर नहीं पाए प्रभु, अगली महीना में कैसे भी करके भर ले। प्रभु बिजली का बिल पिछले महीना तो भर नहीं पाया, वो पैसे से हम किसी को गिफ्ट कर दिए, पर इस महीना में ज्यादा हो गया बिल। आप कहाँ करें? लिस्ट, कई सारे लिस्ट, दुख, तकलीफ, परेशानी, घर, बीमारी, कोर्ट केस, भूत प्रेत, कुछ हो जाता है तो हम तुरंत सोचने लगते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया। पर हम परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए बजाय हम संसार की लिस्ट में, अपनी लिस्ट में खो जाते हैं, अपनी जरूरत में खो जाते हैं। इसी कारण से कई बार हमारी कलेश बढ़ते रहते हैं, दुख बढ़ते रहते हैं, हम निंदाओं में, कलेशों में बढ़ जाते हैं। जो वह ऐसी आवश्यकताओं और कलेशों की सूची ना होनी चाहिए जो धुंधली प्रत्याशा के साथ की जाती है। धुंधली ना, धुंधली दिखता है, वो सूची नहीं होनी चाहिए। उसके विपरीत वह परमेश्वर के साथ संगति का सरगम अनुग्रह हो सकता है। परमेश्वर के साथ आपका सूची अच्छा हो। हम प्रार्थना की सूची बनाएं, आप लोग वो सूची ले जाइए। प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना निवेदन। पौलुस यीशु मसीह खुद कहता चेलों से कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं जा रहा आगे प्रार्थना करने के लिए। नहीं, पत्थर फेंकने के इतना दूरी तक प्रभु यीशु मसीह जाता और चेलों को क्या कहता? मेरे लिए प्रार्थना करो। पर चेले क्या किए? आगे हम बताएंगे इसके बारे में। जब विश्वासी प्रार्थना में परमेश्वर और उसकी इच्छा पर ध्यान रखता है, जब विश्वासी प्रार्थना में परमेश्वर और उसकी इच्छा पर ध्यान रखता है, तब उसे परमेश्वर से उत्तर मिलने का निश्चय हो सकता है तुरंत। जब आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलता है, निश्चय हो जाता, पूर्ण रूप से निश्चय हो जाता है। समझ रहे हैं? पवित्र बाइबल के अनुसार, पवित्र बाइबल के शुरू से अंत तक परमेश्वर आश्वासन दे रहा है कि वह प्रार्थना से उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना से उत्तर देने वाला परमेश्वर शुरू से अंत तक
कह रहा, मैं प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ। हे सुनो इजराइलियों, हे सुनो आदम, हे सुनो नूह, मैं प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ। कह रहा, हे यशायाह सुनो, हे यिर्मयाह सुनो, हे यहेजकेल सुनो, हे दानियेल सुनो, मैं प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ। अगर मेरी इच्छा के अनुसार तुम प्रार्थना करोगे तो मैं उत्तर दूंगा। अगर मेरी इच्छा के विपरीत तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं नहीं दे सकता, नहीं देगा। और फिर हम क्या होते हैं? निराश होते हैं, उदास होते हैं और कहते हैं कि अरे परमेश्वर सुनता नहीं मेरी प्रार्थना, मैं कितना प्रार्थना किया, पसीना से भीग गया, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं जब से प्रभु में आया तब से मेरे जीवन में बाप रे बाप कितना दुख, कितना परेशानी, कितना मैं तकलीफ उठा रहा हूँ, मेरी प्रार्थना का कोई उत्तर ही नहीं मिलता है। ये है विश्वास। फिर क्यों शैतान चाहता है तुम्हारी प्रार्थना ना सुने परमेश्वर और तुम बैकस्लाइड हो। बैकस्लाइड का मतलब पीछे हटो, पीछे हटो, समझ रहे? और ऐसे लोग पीछे हटते, कई सारे लोग कलीसिया में हैं और लोग पीछे हट अपनी स्वार्थीपन के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी जरूरतों के कारण। परमेश्वर उन्हें समझाना चाहा, परमेश्वर उन्हें बढ़ाना चाहा, परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहा, परमेश्वर उन्हें प्रतिष्ठित करना चाहा, पर वो नहीं। समझ रहे हैं? कैसे उत्तर देता? उसके वचन पर विश्वास कीजिए, उससे प्रार्थना में प्रथम स्थान दीजिए। कैसे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा देखिए, उसके वचन पर विश्वास कीजिए, उसे प्रार्थना में प्रथम स्थान दीजिए, उसे परिश्रम से खोजिए और उसका जवाब का इंतजार करिए। समझ रहे हो? उसे परिश्रम से खोजिए, परिश्रम करना जरूरी, उसका जवाब का इंतजार कीजिए। जब वह तुझे पुकारेगा तब मैं उसे उत्तर दूंगा। जब वह तुझे पुकारेगा, मुझे परमेश्वर कहता, जब वह मुझे पुकारेगा तब मैं उसे उत्तर दूंगा। संकट के समय मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका सम्मान बढ़ाऊंगा। वचन संहिता 91 और वचन 15। क्या कह रहा वचन? क्या कह रहा वचन? मार्क कर दीजिए, आपके दिमाग में रहे वचन, आपके दिल में ये उतर जाना चाहिए वचन। ये वचन क्या कह रहा है? क्या इस वचन से आपको कुछ लगता है? क्या कह रहा है वचन? देखिए, अद्भुत बात कह रहा है। जब वह मुझे पुकारेगा तब मैं उसे उत्तर दूंगा। संकट के समय मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका सम्मान बढ़ाऊंगा। वाह, कहिए हालेलुया। ये परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, ये परमेश्वर वादा करता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? वचन संहिता 91 वचन 15, यशायाह 58 और वचन 9 में कहता, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूं। वाह, क्या परमेश्वर है। अभी सच्चे आप किसी को पुकारते हैं और जब वो सुनता नहीं तो आपको क्रोध नहीं आता? आता है ना? बट परमेश्वर कहता है सुनो, जब तुम पुकारोगे मैं सुनूंगा। अद्भुत बात कहता, जब तुम पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तो दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूं। मम्मी मैं यहाँ हूं, पापा मैं यहाँ हूं, आप चिंतित मत हो, मैं यहाँ हूं। नहीं? अद्भुत, अद्भुत है। फिर आगे कहता है, मैं यहाँ, यदि तू अपने बीच में से अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें केवल बोलना दूर कर दे। क्यों नहीं सुनता है? कई बार हम उजाला में चलना चाहते पर दूसरों को अंधेरा में ढाकर रखते।
ये नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में। अगर आप एक विश्वासी सावधान रहो, अगर आप किसी को अंधेरा में ढकेल रहे हो, वंचित कर रहे हो ज्योति से, उजाला से, तो आप गलत कर रहे हो। इसीलिए आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। उंगली उठा रही हो, मैं सही हूं, तुम गलत हो, उंगली उठा रही हो, दुष्ट बातें बोलना दूर नहीं कर रहे हो, तो प्रार्थना नहीं सुनी। ओके, प्रार्थना में लड़ना मैं जल्दी खत्म करूंगा, ठीक है, एक क्लास करेंगे। प्रार्थना में लड़ना, फाइटिंग इन प्रेयर, प्रार्थना में लड़ना, कैसे लड़ना प्रार्थना में? एक अच्छा सवाल, कैसे लड़ेंगे आप प्रार्थना? प्रार्थना आप घर में कैसे करते हैं? प्रार्थना का जब संदेश सुन रहे तो आपको क्या लगा, कैसे लगा? समझ पा रहे हैं प्रार्थना क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ज्यादा बकबक करने से आपकी प्रार्थना सुनेगा? वचन कहना नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। लोगों को दिखा के प्रार्थना करना क्या सही है? नहीं। मैं उसको दिखाऊंगा आज मेरी प्रार्थना कितनी ताकतवर है, गलत है। वो प्रार्थना करना नहीं आता, मैं तो बराबर करती हूँ प्रार्थना, या करता हूँ प्रार्थना। प्रार्थना युद्ध है। हमारा स्पर्श या हमारा संबंध, क्या लिखा मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने ही लिखा, मैं थोड़ा देखना पड़ेगा। स्पर्श लिखा है या क्या? संघर्ष है। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, पर प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टात्मा की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों का 6:12 में, समझ रहे हैं? इफिसियों का 6:12 में हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं है, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टात्मा की उन आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। 6:12 यीशु मसीह को गतसमनी में आप देख सकते हैं। कहां पर? गतसमनी बाग में आप देख सकते हैं। थोड़ी समय के लिए विचार करिए। यीशु मसीह गतसमनी बाग में यीशु मसीह क्या करने गया था? कितना दबाव था? क्या करने गया था? बगीचा का नाम भी यूनानी भाषा में, बगीचा का नाम भी यूनानी भाषा में गेत्सेमने या तेलकलू, इसका मतलब है दबाव के बारे में बोलता है, दबाव के बारे में बोलता है। तेलकलू, तेल कैसा निकलेगा? तेलकलू खा खा के आप लोग बेलू की तरह, नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। एक शराबी एटीएम से पैसा निकाल गया, तो वहां पर गार्ड साहब है, तो बोलता एटीएम से पैसा निकल जाएगा? हाँ, गार्ड साहब ने बोला निकल जाएगा। अच्छा, तो अंदर आ जाइए। आ गया तो बोलता आपका कार्ड निकालिए। कार्ड? अरे आप तो गार्ड हो, आप स्कूल ड्राइवर दो ना, मैं पैसा निकाल लूंगा। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझे? स्क्रू ड्राइवर तो फूल खाल करके निकाल लूंगा पैसा, गार्ड से आपको करूँ। आपके पास तो है ना, स्क्रू ड्राइवर निकालिए कैच कर। क्या था? तेलकलू। गतसमनी बात का मतलब है तेलकलू।
समझ रहे हैं? टेरिटोरी, दबाव के बारे में बोलता है। दबाव वो बगीचा का नाम का अर्थ ही है ऐसा। यहाँ पुत्र ने अपनी विरोध सबसे बलवान दुष्टात्मिक आक्रमण अनुभव किया सबसे ज्यादा। तो यीशु का पसीना खून बनकर टपका, यीशु का पसीना खून बनकर टपका। उसने वर्ण दिया कि मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। मत्ती का 26:38 में, 26 और 38 में दुष्ट आत्माओं ने उस बगीचा के वायुमंडल को घेरा। किसको घेरा? वायुमंडल को घेरा डालकर उसे भारीपन, कलेश और उदासी की परिकल्पनाओं से पूरा किया। पूरी तरह से वो एरिया, वातावरण ऐसा डाला दुष्ट आत्माओं ने, वातावरण कि वो भारीपन हो उसके शरीर में, भारीपन, कलेश महसूस करे उसके शरीर में, दुख महसूस करे। आज भी जब आप प्रार्थना करते, प्रार्थना शुरू करते, नींद से भर जाते हैं। दुष्ट आत्मा नहीं चाहता कि आप प्रार्थना, घुटने पे प्रार्थना करें और परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करें। जब आप बाइबल पढ़ेंगे नींद आता, शैतान नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़ें। उसी समय आपका शरीर में भारीपन आएगा, सर दर्द होने लगेगा, मन विचलित होगा और आप बाइबल और प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है। यीशु मसीह ने वही किया दुष्ट आत्माओं, ताकि वो प्रार्थना ना करे। फिर भी यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना किया। आगे देखिए क्या था। उसने चेलों से निवेदन किया कि वे जागते रहे और उनके लिए इस दुख में प्रार्थना करें, साथ मिलकर प्रार्थना करें। पर वो लोग क्या किया? वायुमंडल कैसा बनाया? भारी हुआ, नींद आ जाए। तो चेले लोग क्या किया? वाह क्या हवा है, पहाड़ के ऊपर है, गेतसमनी बाग में है। आपको यीशु मसीह कहा, हे सुनो, जागते रहो, मेरे दुख के समय तुम भी प्रार्थना करो। पर वो लोग क्या थे? सो गए। आज मैं कहता, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं वचन सुनाने में डर ना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। पौलुस भी कहता, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं वचन सुनाने में, सुसमाचार प्रचार करने में साहस हो। यीशु मसीह भी कहा चलो मेरे दुख के समय तुम प्रार्थना करो, परंतु उन्होंने सो गया। आज भी बहुत से कलीसियाओं में हम देखें, लोग सिर्फ कलीसिया के दिन प्रार्थना करते हैं, बाकी दिन प्रार्थना नहीं करते। दुख की बात ऐसे विश्वास है, श्रम की बात है ऐसे विश्वास है। सच में ऐसे विश्वासी ना होकर बेटा प्रार्थना, लेकिन वे शायद उनके बीच में होने वाले युद्ध से अनजान होकर केवल सोना चाहते थे। मत्ती का 26:40, 26, 40 और 43 वो अनजान होना चाहते थे। यीशु मसीह दुख में युद्ध करा प्रार्थना का, पर वो लोग अनजान होकर सोना चाहते थे। मस्त सो गए, दिन भर यीशु के साथ चले, चलो भाई सो जाते, बढ़िया ठंडा ठंडा हवा चल रहा, यहाँ पर बढ़िया नींद आ रहा, चलो सो जाते। उन्होंने यीशु को अपने आप के लिए प्रार्थना करने को छोड़ दिया, अपने आप को यीशु से प्रार्थना करने को छोड़ दिया। वह उनसे अलग लगभग पत्थर फेंकने की दूरी तक गया, घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। लूका 22:41 में, 22:41 में उसकी प्रार्थना का उत्तर लूका का 22:43 में दिया गया है। उसकी प्रार्थना का उत्तर 22:43 में दिया गया, जब स्वर्ग से एक दूत ने दिखाई दिया और उसे सामर्थ दी। देखें, एक प्रार्थना किया यीशु मसीह ने, पर जब प्रार्थना किया तो क्या उत्तर मिला? परमेश्वर का दूत उसको दिखाई दिया और उसे सामर्थ प्रदान किया, उसको उठाया,
कोई करे ना करे, परमेश्वर आपको समझता, परमेश्वर आपको जानता, परमेश्वर आपको समझता है। समझ रहे हैं? स्वर्ग में एक पौलुस, प्रेरित पौलुस लगातार विश्वासियों से उसके और उसकी सेवा के लिए प्रार्थना करने को बोलता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:25 में, भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:1 में, अतः हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन शीघ्रता से फैले और महिमा पाए, जैसा तुम लोगों के मध्य में हुआ। करेक्ट। दूसरी बात, दूसरा कोरिन्थियों का 1:11, तुम भी इसमें अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा मिलकर हमारी सहायता करो। ओके। फिलेमन 22 में, साथ ही मेरे आवास का भी प्रबंध करो, क्योंकि मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। आवास के लिए किराए पे रहता था। ओके। रोमियो का 15:30 में कहता, अब हे भाइयों हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के प्रेम के द्वारा मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ लगे रहो। ये पौलुस कहता, लगे रहो मेरे साथ। यीशु और पौलुस दोनों समझते थे कि राज्य युद्ध में प्रार्थना सबसे प्रभावशाली हथियार है। परमेश्वर की राज्य या जिस कार्य में हम लोग परमेश्वर की राज्य के लिए, और प्रार्थना युद्ध में सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना है। समझ रहे हैं? प्रार्थना सबसे प्रभावशाली हथियार है। लोग या परिस्थितियां मसीह के काम के शत्रु नहीं, मसीह के काम के शत्रु नहीं। लोग या परिस्थितियां मसीह के काम के शत्रु नहीं है, विरोधी। पहला पत्रस 5:8, कौन है विरोधी? लोग या परिस्थितियां आपकी मसीह काम के विरोधी नहीं है। विरोधी कौन है? हम लोग बोलते हैं, लोग अरे ये लोग बेकार है ना, अरे ये लोग कभी सुनते नहीं है। क्या आपने कभी सच्चे दिल से परमेश्वर की इच्छानुसार, परमेश्वर के प्रेम से उनसे प्रेम किए? क्या परमेश्वर की नजर से उनको देखे या परमेश्वर की इच्छा अनुसार उनके लिए प्रार्थना किए? समझ रहे हैं? पहला पत्रस 5:8 समझाता है, शैतान है विरोधी। कौन है विरोधी? शैतान। लोग या परिस्थितियां मसीह के काम के शत्रु नहीं है। विरोधी कौन है? शैतान है। ये समझ, शैतान है और वह गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता कि किसको फाड़ता है। शैतान चुप नहीं खड़ा रहता है कभी भी। शैतान कभी भी चुप नहीं खड़ा रहता, कभी भी नहीं। समझ रहे? ना पर वह निरंतर परम प्रधान के पवित्र लोगों को मिटा देने को युक्तियां कर रहा है। खड़ा नहीं रहता। ना पर अगर आप ना कहते, आज मैं कलीसिया ना जाऊं, आज मैं प्रार्थना ना करूं, आज मैं बाइबल ना पढ़ूं, ये ना शब्द में ज्यादा काम है। आज मेरा मन नहीं प्रार्थना करने, आज मेरा मूड नहीं बाइबल पढ़ने, सो जाता हूं। ये जो नाश, इन शब्दों में शैतान ज्यादा काम करता। अरे आज बहुत लेट हो गया, क्या प्रार्थना करो, चलो फटाफट प्रार्थना करके सो जाते। प्रार्थना नाश, आज रहने दो, आज नहीं करो। कई बार ऐसा होता है। ओके। दानियल 7:25 में बताया गया, कतापीनो का मतलब है, अरे यार, कतापीनो का मतलब फाड़ने का।
फाड़ने का मतलब कैसे जाना? मैं फाड़ता हूँ। फाड़ दिया। शैतान ऐसा चाहता आपकी प्रे, मेरा लिस्ट है, प्रे लिस्ट। शैतान चाहता, समझ रहे हैं? उधर देख, क्या प्रे कर, सो जा, सो जा। फाड़ता, फाड़ने, कथा पीनो, यूनानी शब्द फाड़ना, फाड़ दिया। प्रार्थना लिस्ट फाड़ दिया। प्रार्थना करने में आप नहीं जाग पाए। फिर कहता है आगे, यूनानी शब्द का अर्थ है नष्ट करना, पीना या निगलना। समझ रहे हैं? फाड़ने का मतलब है कथा पीना। कथा पीना का मतलब दूसरा था, पीने का, पी लेना या पीना या नष्ट करना। नष्ट करना, आपका प्रार्थना का समय को नष्ट करना मेरा काम है। उसी समय पत्नी के साथ लड़ाई, उसी समय बच्चे क्रोध, उसी समय घर में अशांति, उसी समय टीवी ऑन, उसी समय व्हाट्सएप चेक करना जरूरी, उसी समय इंस्टाग्राम जरूरी, उसी समय नहीं सुनना, क्रोध दिलाना, ये उसका काम है। आपकी घर की वातावरण को पूर्ण रूप से पी लेना चाहता, नष्ट कर देना चाहता। समझ रहे? नष्ट कर दे। जाओ टाइम, आप खाना खाने के बाद सब ठीक हो गया। प्रे टाइम में पति पत्नी के ऊपर गुस्सा, पत्नी पति के ऊपर गुस्सा, बच्चे बोले पापा गुस्सा हो, अब नहीं करता, अब नहीं करेंगे। प्रे टाइम के टाइम एक फोन आ जाता, प्रे टाइम के टाइम पत्नी बैठा, पति बैठा, बच्चे बैठे, एक जन फोन आ जाएगा, एक तो टाइम चला। फिर जैसा टाइम चला जाएगा उस प्रार्थना क्या हो जाए, फटाफट फटाफट करके टाइम हो, चलो चलो हो गया, नहीं? ये शैतान नष्ट करना चाहता, आपका समय को पीना चाहता, लेना चाहता। समझ रहे? आगे कहता देखिए, यही परिभाषा शैतान के अंतिम उद्देश्य का स्पष्ट वर्ण देता है, अर्थात मसीह लोगों को यानी कि विश्वासी लोगों को उनके जीवन के कार्य विषयों और दबावों के बीच में निगलना। यीशु मसीह ने यूहन्ना 40:30 में कहा, सॉरी यूहन्ना 14:30 में, 40 यूहन्ना में 14:30 में शैतान को इस संसार के सरदार यानी कि शासक के नाम से कहलाया। इफिसियों का 2 में आकाश में शासन करने वाले अधिकारी कहलाए। आकाश पृथ्वी के नीचा वायुमंडल, आकाश। जब शैतान इस क्षेत्र में इसका बड़ा प्रभाव डाल रहा है, तो प्रार्थना के बिना विश्वासी को विजय का अनुभव क्या पा सकते हैं? नहीं पा सकते। प्रार्थना ही बड़ा एक हथियार है, इसलिए प्रार्थना जरूरी है, इसलिए प्रार्थना जरूरी। पति पत्नी एकांत में दरवाजा बंद करो, कोठरी में जाओ, दरवाजा बंद करो, गुप्त में प्रार्थना करो, गुप्त में बाइबल पढ़ो, कुछ ऐसे जगह में कुछ चीजों पर दिखाओ, सच में प्रार्थना है, और शैतान कांपता है और शैतान डरता है। आप बढ़ेंगे, आप सम्मानित होंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, आपको परमेश्वर बढ़ाएगा और आपको मजबूत होगा। आपका विश्वासी जीवन का नींव मजबूत है और आप निर्माण होते जाएंगे। समझ रहे हैं? प्रार्थना के बिना विश्वासी विजय नहीं हो सकता।
आत्मिक तैराक का युद्ध शरीर में लड़ना अनहोना, आत्मिक तरह का युद्ध शरीर में लड़ना बेकार है। जैसे पौलुस ने 2 कुरिन्थियों का 10:3 से 5 में कहता है, ठीक है, 3 से 5 में इस प्रकार कहता है, 2 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं, यद्यपि हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते, शरीर में चलते हैं, शरीर में रहते हैं, शरीर में उठते बैठते हैं, पर शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गणों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ से परिपूर्ण है। गणों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ से परिपूर्ण है। हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठाने वाली या उठने वाली कल्पनाओं को और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। सिंपल, समझ रहे? जो भी यीशु के विरोध में उठ रहा है, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि यीशु के विरोध में कुछ काम उठ रहा है, मैं उसका विरोध करूंगा। कोई नहीं है, मैं खुद अकेला हूं, मेरे अंदर हो रहा है। ये शरीर मुझे प्रार्थना करने नहीं दे रहा, ये मन मुझे प्रार्थना करने नहीं दे रहा। मुझे आत्मिकता में जागरूक होना है, मुझे प्रार्थना करना ही करना। तो मैं किसका विरोध कर रहा हूं? मेरे शरीर के विरोध में या यीशु के विरोध में जो कार्य उठ रहा शरीर के अंदर से, मन के अंदर से, तो मैं उसका विरोध करके मैं घुटने पे आके प्रार्थना करने लगा। यही पौलुस सीखा, यही प्रार्थना का लड़ाई, यही हमें करना है। प्रार्थना साधारण चीज नहीं, प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सामर्थ्य। भजन संहिता 91:15 पढ़िए, अद्भुत वचन, अद्भुत वचन। इसीलिए कहता कि अनुग्रह के सिंहासन के पास याब से आओ, याब से साहस निडरता के साथ कभी भी आओ, घुटने पे आओ, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूं। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे, मुझे नया बल दे। प्रभु तेरे अनुग्रह को मैं प्राप्त करना चाहता, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं तेरे अनुग्रह को प्राप्त करना चाहता, बस तेरे अनुग्रह को पाना चाहता। बस परमेश्वर धन्यवाद, थैंक यू तेरे प्रेम के लिए, बस यही तो कहना। और कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं कहना मेरे बेटी बुखार में, ऑलरेडी बेटी ठीक हो जाए। समझ रहे हैं? सामरी स्त्री, मत्ती के 15 अध्याय में इसकी बेटी में दुष्ट आत्मा, क्या कहा यीशु से? कुछ भी नहीं, सिर्फ वार्तालाप की, वार्तालाप। सूबेदार का पुत्र, सूबेदार का दास, यीशु ने क्या कहा? यीशु से क्या कहा? क्या मैं तेरे छत घर पे आऊं? नहीं 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 नहीं, मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं प्रभु, मैं जानता हूं मैं कैसे इंसान। आप सिर्फ यहीं पर से कह रहे, क्या विश्वास है? इसी विश्वास के आधार पर, हे विश्वासी तुम्हें आना है। आज कलीसिया में कितने लोग हैं? प्रार्थना करो जनवरी तक, सालों को कलीसिया में विश्वास के साथ प्रार्थना करो। आज कई सारे परिवार में, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, कई सारे परिवार में गलत शिक्षा, गलत सिद्धांत, गलत विचारों में जा रहे। मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु उनकी नौजवानों को सही मार्ग दे, पिता सही शिक्षा दे प्रभु यीशु, दे। क्यों नहीं दे? इसी कारण से कई बार हम लोग नहीं समझ पाते। हमारी प्रार्थना का रहस्य इब्रानी का 4 अध्याय वचन 16। परमेश्वर के पास आने में क्या करना है? परमेश्वर के पास आओ, उसकी पवित्रता को समझो, पवित्र आत्मा से सलाह लो, उसकी इच्छा को समझो और प्रकट करो। बस यही तो काम। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद है, तो सच्चा परमेश्वर तो सभी को जानता है। हम पिछले प्रभु तेरी प्रार्थना के ऊपर पिछले रविवार को देखा, आज हम प्रभावशाली प्रार्थना की रहस्य को देखने मिले।
तेरी दया और कृपा प्रत्येक लोगों को अगुवाई करती। तो सच्चा परमेश्वर, तू हमारे अपराध और गुनाह के कारण क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठे। शैतान हमें फाड़ देना चाहता, शैतान हमें पी लेना चाहता, हमारी समय बर्बाद करना चाहता, हमें प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, शिक्षित बनाना नहीं चाहता, परंतु हम बनना चाहते। प्रभु यीशु, आप हमें अगुवाई करें। प्रत्येक कलीसिया वासी, प्रत्येक परिवार को तेरी दया और कृपा के अनुसार अगुवाई। धन्यवाद दे, तू राजाओं का राजा, तो प्रभु का प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार प्रार्थना में पढ़ने में आप लोगों को मदद करें। धन्यवाद आपके पुरुष के लिए। यहाँ पर कोई भाई बहन है, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप अनंत कहाँ बिताएंगे। परमेश्वर जानता है कि अनंत कहाँ बिताएंगे। हम पापी होने के कारण हम अनंत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, पापी होने के कारण हम नरक में जाएंगे, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमें नया जीवन देना चाहता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, तो आज अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर, उसके गाड़े जाने पर, उसके जीवने पर विश्वास करेंगे। अगर आप अपने पापों को मान लेंगे तो वो आपको माफ करेगा, आपको नया जीवन देगा। अगर अपने पापों को मानना चाहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं, तो मेरे साथ प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आता है। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन दे। धन्यवाद है यीशु नासरी, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार हो, पवित्र परमेश्वर एकलौता है। धन्यवाद है यीशु के नाम से, आमीन। आइए गीत गाते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम देते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, उनके हृदय आत्मा को आप जानते हैं।
शिष्यता का दिल दो, सुनने का कान दो, देखने की वो नज़र दो पिता जो आप देखते हो, वो पैर दो पिता जो अच्छे मार्ग में चल सके, वो हाथ दो पिता जो तेरे राज्य की सेवकाई कर सके, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके, वो शब्द मुँह से पिता जो दूसरों के जीवन को बचा सके, जो आत्माओं को छुड़ा सके, जो बीमारियों के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु यीशु वो मन दो प्रभु यीशु जो सच में तेरा मन हो। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो तेरी इच्छा में, तेरी दया में, तेरी अनुग्रह में पिता। धन्यवाद है तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। अभिषेक करो प्रत्येक लोगों को, घर में, कॉलेज में, स्कूल में, कार्यालय में। प्रभु यीशु आप जहाँ कहीं भी आप सभी लोगों के साथ रहिए, उनकी प्रार्थना सुनो, उनको मजबूत करें, उनका नींव मजबूत करें और उनके जीवन का निर्माण करें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते तू अपने अनुग्रह की आवरण और तेरी पवित्रता की आवरण में सभी लोगों को कवर करना। धन्यवाद देते तेरी इच्छा को समझ सके, तेरी इच्छा अनुसार मांग सके, तेरी इच्छा अनुसार चल सके, तेरी आत्मा की सलाह लेकर, तेरी वचन की इच्छा के अनुसार। धन्यवाद देते तेरी स्तुति महिमा दे, सभी लोगों को अभिषेक करो। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।